प्रणाम। कृष्णेंद्र कथा में समय यात्रा कर रहे हैं हम लोग। उसमें आप सभी का स्वागत है, निमंत्रण है। ज्वाइन करें समय यात्रा में और समझें कि समय क्या कहता है। समय एक्चुअली कुछ नहीं कहता है, समय में तो इम्प्रिंटेड है, पढ़ना हमें पड़ता है। समय कुछ कहता नहीं है, पर समय में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। कंडीशन एक ही है, आपको पढ़ना आना चाहिए, वो भाषा आनी चाहिए, आपका भाषा तत्व जागृत होना चाहिए और आपके पास वो भाषा की समझ होनी चाहिए। भाषा पढ़नी आनी चाहिए, भाषा की समझ होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी और कुछ चाहिए नहीं। तो आप समय में लिखी हुई भाषा को पढ़ सकते हैं, पक्की बात है ये। तो हम जो बात कर रहे हैं, एक ना वेदों की बात तो की जाती है कि आधार जो है, सृष्टि का आधार वेद है, वेदों में जानकारी है सारी सृष्टि के आधार की। तो एक ये संस्था है, संस्था बनी थी किल ए बैड रेफरेंस, कबाड़ फोरम, इसका नाम था कबाड़ फोरम, ये एक चक्र था। और ये एक संस्था बनी थी 2003 में। और उसके बाद जो है अभी ये एक उसमें चला क्या शुरू किया गया था, अगर आप देखें तो ये एक वैदिक टेक्नोलॉजी की एक पुस्तक है छोटी सी मेरे पास। ये देखिए लिखा है किल ए बैड रेफरेंस, यानी कबाड़ फोरम। तो ये संस्था बनी थी और वैदिक टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं ये लोग। ये सब कुछ दिखा रखा है, KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशंस, अगर आप पढ़ पाए तो KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशंस, और ये 10 डायमेंशंस दिखाई गई हैं उसमें। और ये एक चाबी दिखाई गई है। तो ये चाबी है, उस कबाड़ फार्म का मेंबर बनना है तो आपको, अगर मेंबर बनेंगे तो ये चाबी मिलेगी आपको। इस चाबी से आप अपने दिमाग का ताला खोल सकते हैं, अपने मन का ताला खोल सकते हैं। मतलब इससे सारे ताले खुल जाते हैं। ये एक ऐसी मास्टर की है जिससे सारे ताले खोल सकते हैं आप, जो ताला आपके पास है। कंडीशन एक है कि जो ताला खोलना चाहते हैं उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, फिर ये चाबी लगेगी। पहले पासवर्ड, वो कहते हैं ना, जब वो टी 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 मोबाइल में आप देखते हो कि पासवर्ड है, फेस रीडिंग है, फिर पासवर्ड है वगैरह वगैरह। तो 2 लेवल का है, एक चाबी है फिजिकल और पासवर्ड है वर्चुअल। तो फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो तो वेद आधार बताया गया। तो ये अभियान चलाया गया था एक उसी समय में, वेद जगाओ अभियान, आप देख सकते हैं। इस अभियान के द्वारा प्राणी में उपस्थित वेद ज्ञान भंडार की जानकारी करवाना है। यानी ये चाबी है उस वेद ज्ञान के भंडार की। अब आपको देख लो कि आपको चाबी चाहिए तो कबाड़ फार्म ज्वाइन कर लो चुपचाप से, चाहे कितना ही महंगा हो, कॉस्ट की मतलब नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वेद ज्ञान भरा पड़ा है, उसकी चाबी है। तो आप समझ लो इस बात को। तो यह अभियान चल रहा है, चलाया गया था 2003 से चल रहा है, 2004 से चल रहा है ये, और अप्रैल 2004 से चल रहा है ये, मार्च यानी अप्रैल 2004 से चल रहा है ये, अर्ली अप्रैल या मार्च एंड हो सकता है। वो आपको देखना पड़ेगा, नेट पे सर्च करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। और कबाड़ फार्म का संदेश पुरुष जगत के लिए क्या है, मतलब देखो खास ये चाबी पुरुष जगत के लिए क्या कहती है। जन जन भाई भाई, नहीं करेंगे अब लड़ाई, बुरे संदर्भ मार गिराएंगे, विश्वसनीय जगत बनाएंगे। वो कहते हैं कि आज की तारीख में किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बात कब से चली जा रही है और इसके ऊपर अभियान ये बन चुका है, चल रहा है। वो मेरे को लगता है किसी को पता भी नहीं है। 2004 से चल रहा है और लोग लगे हुए हैं इस काम में। तो ये चाबी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पुरुष जगत के लिए खास संदेश है ये। अभी कन्या के लिए क्या है मुझे नहीं पता अभी, पर पुरुष जगत के लिए एक खास संदेश है। जन जन भाई भाई, नहीं करेंगे अब लड़ाई, बुरे संदर्भ मार गिराएंगे,
विश्वसनीय जगत बनाएंगे, यानी किल दी बैड रेफरेंसेस विच विल ऑटोमेटिकली इंश्योर कि लड़ाई होगी नहीं, लड़ाई का कोई काम ही नहीं है। यानी जन जन भाई भाई में हैं, उनमें आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, तो वसुदेव कुटुंबकम बनाने की बात हो रही है। और वसुदेव कुटुंबकम बनेगा कैसे जब तक आपका घर ही नहीं बन पाया एक, अभी तक घर ही परिवार नहीं बन पाया, तो परिवार कुटुंब जब परिवार ही नहीं बना, पहली इकाई है परिवार। वो है एक किताब थी, वो शायद मेरे पास है नहीं अभी यहां पर, मैं दिखाता आपको, सारी किताबें एक साथ दिखाई नहीं जा सकती ना। उसमें लिखा था परिवार इकाई है कुटुंब की। तो जो परिवार ही अगर ठीक नहीं है, परिवार में भाई भाई नहीं चल साथ साथ रह पा रहे, तो कुटुंब कैसे बनेगा? और कुटुंब नहीं बन सकता तो वासुदेव कुटुंबकम बनने का तो सवाल ही नहीं है, कैसे बनेगा? तो ये एक पहला संदेश दिया गया इस कबाड़ फार्म को शुरू करते हुए, ये वाला पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए तो एक ये पुस्तक है मेरे पास, षोडशी करके, कन्या है एक कविता, ब्याहता है एक ज्ञानिता। मतलब इमेजिन क्या कह रही है कि ये संदेश है कन्याओं के लिए कि कन्या एक कविता है और ब्याहता एक ज्ञानिता है। अब कविता और ज्ञानिता में क्या फर्क है, यह समझना बहुत जरूरी है। बाकी चीजें तो मैं बता ही दूंगा। कविता और ज्ञानिता में क्या फर्क है? कविता करे कवि और ज्ञानिता करे ज्ञानी। तो कवि क्या कवि ज्ञानी नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते भाई? पर अब यह डिपेंड करेगा कि वो ज्ञान, कवि खुद ही बता रहा है कि वो कविता कर रहा है या ज्ञानिता कर रहा है। तो नेचुरल सी बात है, जिसको पता है अपना कि वो खाली कविता कर सकता है तो वो कविता करेगा, और जिसको पता है कि वो ज्ञानिता भी कर सकता है कविता भी कर सकता है वो दोनों करेगा। और जिसको पता है कि ज्ञानिता कर सकता हूं मैं, कविता मेरे को नहीं आती है, तो वो ज्ञानिता करेगा। तो ज्ञानिता ब्याहता को कहा गया है, यानी ब्याहता के पास पूर्ण ज्ञान हो सकता है, संपूर्ण ज्ञान। यह पुरुष के बारे में नहीं कहा गया। क्यों भाई? तो ये समझने की बात है कि जेंडर का फर्क कितना हो सकता है, कि पुरुष तो पुरुष ही रहता है, लड़का और पुरुष कोई फर्क नहीं है दोनों में। जबकि लड़की जब तक वो वर्जिन है तब तक वो कविता है, और जब उसका विवाह हो जाता है वर्जिनिटी खो देती है, जिस दिन वो वर्जिनिटी लूज कर देती है उस दिन के बाद से वो ज्ञानिता हो जाती है। अब ये देख लो कि वर्जिनिटी लूज अगर आप ठीक तरीके से प्रोसीजरल नहीं करती तो कितना नुकसान होता है कि आपका ज्ञान जागृत नहीं होता और वर्जिनिटी खो गई और दोबारा चांस मिलेगा नहीं। क्यों? वर्जिनिटी यू कैन लूज ओनली वंस। तो कविता और ज्ञानिता में फर्क समझना है तो आप इस पुस्तक को देखो। ये क्या कहती है? फ्यू फैक्ट्स अबाउट फीमेल्स। लड़कियों के लिए, कन्या जगत के लिए, महिलाओं के लिए कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं इसमें। ये महिला दिखाई गई है, पेंटिंग है ये किसी महिला की बनाई हुई नेचुरली। देखो क्या लिखा है, कवि करे कविता, ज्ञानी करे ज्ञानिता। और फ्यू फैक्ट्स अबाउट फीमेल बताऊंगा, उससे पहले ये देखो गुरुकुल परंपरा में क्या होता है। गुरुकुल परंपरा विद्या दान करती है, यानी किसको? अगली पीढ़ी को। उसको कहा गया है महादान। पुरुष परंपरा, पुरुष परंपरा क्या है? वीर्यदान, पत्नी को उत्तम दान कहा गया है उसको। स्त्री परंपरा क्या है? गुरुत्व दान, अगली पीढ़ी को। इसको कहा गया है सर्वोत्तम दान। इमेजिन कविता और ज्ञानिता में कितना फर्क हो गया कि गुरुकुल परंपरा विद्यादान देती है, सिर्फ विद्यादान देती है। पुरुष परंपरा वीर्यदान के अलावा कुछ नहीं। और स्त्री परंपरा गुरुत्व दान देती है, यानी अपना गुरु आप बनो का दान ज्ञान देती है वो। तो इसीलिए उसको ज्ञानिता कहा जाता है और वो सर्वोत्तम दान माना गया है। प्राणी,
प्राणी यानी मनुष्य योनि, प्लस ज्ञानवाच से ज्ञानवीर बनता है। ज्ञानवाच एक टेक्नोलॉजी है जो समय चक्र ने दी, नवीन समय चक्र ने दी, दक्षिण्या संवत्सर ने दी। आश्रम अर्थात आओ और श्रम करना सीखो। देखो कमाल है, क्या लिखा है, परंपरा समझो अंधविश्वास भगाओ, दूसरे की सुनो पर अपनी चलाओ, विज्ञान की आंखों से देखो पर मन की आंखों से समझो, खुद पर विश्वास जगाओ। कमाल है, कमाल की 5 लाइनें हैं कि मतलब सब कुछ तो कह दिया इसने। और यहां पर ये षोडशी का मतलब बता रहे हैं। षोडशी यानी 16 कला युक्त। ओफ, कृष्ण थे 16 कला युक्त, 16 कला संपूर्ण कृष्ण ने अवतार लिया था, विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, 16 कला संपूर्ण थे वो। षोडशी यानी 16 कला युक्त। ओके, अब हम जानते हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट फीमेल्स। पहला फैक्ट बताया इसने, लर्निंग कैपेसिटी इन हर। फीमेल्स में लर्निंग कैपेसिटी जो है, जो 6 साल की उम्र में होती है, वो पुरुष में 15 साल की उम्र में जाकर के पैदा होती है। इमेजिन कितना गैप है, जेंडर गैप। और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं हम लोग, तो ये हो क्यों नहीं पाता भाई? अगर इसमें लिखा है कि लर्निंग, प्रिंटेड है, लर्निंग कैपेसिटी इन हर एट द एज of 6 years and at the age of 15 years for male, they are equivalent। तो ये होता क्यों नहीं है? तो उसका कारण है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग जेंडर इक्वालिटी के चक्कर में फंस गए। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन को समझना चाहिए था। फीमेल की जो ये क्वालिटी है, इसको खराब करता है उसका जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, नहीं समझने देता। तो उसका मैनेजमेंट करना सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या कहता है, ये सेकंड पॉइंट बताया इसने, शी इज 9 times स्ट्रॉन्गर देन मेल, सो गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन। करेक्ट। तो अब ये देखो कि डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन, यहां पर गुरु नहीं कहा गया है कन्या को, मां को गुरु नहीं कहा गया है। उसकी जिम्मेदारी है नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने की, विकास करने की। उसका गुरु विकास नहीं करता है, विकास तो कोई भी कर सकता है, पर गुरु तो योग्यता देखता है। ये गुरु तो बहुत कुछ देखता है और बहुत कुछ दे सकता है। इसीलिए ये कहा गया है मेरे ख्याल से कि षोडशी यानी 16 कला युक्त। तो 16 साल की जब लड़की हो जाती है डिजिटली, मतलब कंप्यूटर एज में 16 मीन्स ऑलमोस्ट 22 साल, 22वें साल में जाकर के उसको पूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए। वो ब्याता होने के पहुंच जानी चाहिए उस लेवल पर। 22 साल की उम्र में वो अगर ब्याह करने लायक हो जाए, मतलब उसका जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन मैनेजमेंट हो गया, उसकी फैम मैनेजमेंट उसने सीख ली, उसने अपने आप को समझ लिया, वगैरह वगैरह सारे सिस्टम, तभी तो 16 कला संपूर्ण। तो फीमेल में 16 कलाएं होती हैं जो सीखनी होती है, उसको जागृत करनी होती है, तभी 6 सेंस दी गई है उसको। ओके, तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, शी इज 2.2 to 2.45 times फास्टर रिस्पॉन्डर टू एनी गिवन सिचुएशन एनी टाइम। वाह, मतलब मैथमेटिक्स कि एक पुरुष जितनी देर में रिस्पॉन्ड करेगा उससे कम से कम 2.5 गुना ज्यादा स्पीड पर स्त्री रिस्पॉन्ड कर सकती है। वर्तमान में रहना उसको आता है, इसका मतलब वर्तमान में रहना उसको आता है, आना चाहिए। शी इज द रेफरेंस फॉर टीचिंग हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। वेरी गुड। 5वां पॉइंट दिया गया है, शी इज इंपल्सिव सो हाई केयर नीडेड। ओह, ओके, इसीलिए वो इंपल्स, तो नेचुरली इंपल्स इज मच हायर देन दी नॉर्मल एवरेज वैल्यू, तभी उसको कहा गया कि उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है
क्योंकि इंपल्सिव है तो इंपल्सिव में गलती कर सकती है, और इंपल्सिव में की गई गलती बहुत ही महंगी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं लगता। कहते हैं ना क्रोध, क्रोध में क्या हो गया, किसको जला दिया, क्या फूंक दिया, क्या खत्म कर दिया, क्या नष्ट कर दिया, और कितना कीमती था वो पता नहीं लगता है। तो शी इज इंपल्सिव, सो हाई केयर नीडेड। शी इज केयर टेकर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, सो प्रोटेक्ट हर फ्रॉम ऑल साइड इफेक्ट्स। वाह, ये प्रोटेक्शन की किसकी जिम्मेदारी है? पुरुष की जिम्मेदारी है। जो विवाह कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है, और वो ऐशो पुरुष बनने के बाद ही आती है। और ये जो फैक्टर बताए जा रहे हैं ये ऐशो फीमेल के बताए जा रहे हैं। शी इज केयर टेकर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, सो प्रोटेक्ट हर फ्रॉम ऑल साइड इफेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ, 6 ही है टोटल, छठा सिक्स क्या है? शी हैज ऑल द शेड्स ऑफ ऑल द कलर्स प्रेजेंट इन नेचर। वाओ, ब्यूटिफुल। She has all the shades of all the colors present in nature, peacock or rainbow, whereas male is only grayscale like crow. वाह, क्रो को बुद्धिमान इसीलिए कहा जाता है क्या? कमाल है। मतलब क्या कंपैरिजन है कि she has all the shades and all the colors of present in nature. पीकॉक और रेनबो में बहुत फर्क है। तो पीकॉक में कितने कलर्स हैं और रेनबो में कितने कलर्स हैं, वो तो एक छोटा सा एग्जांपल है। ऑल कलर्स, ऑल शेड्स, वाओ, ब्यूटिफुल। तो ये पुस्तक छोटी सी पुस्तक है, ये बिल्कुल मतलब लिखा है इसमें 16 ज्ञानिता है इसके अंदर, 16 ज्ञानिता का कंपाइलेशन है ये, और उसमें षोडशी नाम दिया है इसका। षोडशी यानी 16 कला युक्त। 16 कला युक्त और 16 कला संपूर्ण में फर्क है। अब समझ में आता है कि 16 कला संपूर्ण थे कृष्ण, और कन्या 16 कला युक्त है, और कृष्ण सबके अंदर है। इंद्रियों का मालिक कृष्ण है जो सबके अंदर बैठा है। सबकी इंद्रियां अपने अपने कृष्ण से कनेक्टेड है, और उसको जागृत करने के लिए कृष्णांश हवा में बैठा है, और तब आप कृष्णांश बनते हो। कमाल है, कमाल है, कमाल है, मतलब कमाल है। क्या पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक में इतना कुछ। और इसका मैं एक आपको ना छोटा सा वो देखता हूं, कुछ अगर इसमें इंटरेस्टिंग है सुनाने का तो वो सुनाता हूं मैं आपको। वाह, क्या लिखा है देखिए। ज्ञानवाद टेक्नोलॉजी की बात हुई थी पीछे, अभी पीछे उसमें ही लिखा था ज्ञानवीर जो है वो ज्ञानवाद टेक्नोलॉजी के आधार पर बनता है। तो कुच्छल विद्यादान केंद्र कोई है जहां पर विद्या दी जाती है, उसमें ये 9 KRD टेक्नोलॉजी और 10 डायमेंशन के आधार पर वो सिखाया जाता है। ये बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं, कोर्सेज हैं बने हुए, विद्याएं क्या क्या हैं वगैरह वगैरह दे रखा है, ये बाद में बताऊंगा मैं, पर दे रखा है, मतलब बहुत कुछ दे रखा है इस पुस्तक में। इसमें लिखा है प्राणी प्लस ज्ञानवाच इज ज्ञानवीर। ज्ञानवाच टेक्नोलॉजी जब अडॉप्ट कर लेता है तो ज्ञानवीर बनता है, लेकिन एक इसमें मिसिंग है एक चीज। हाँ चलो प्राणी में आ गई वो, कि ये KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन है, बट ऐशो टेक्नोलॉजी ऑफ 11 डायमेंशन, ऐशो टेक्नोलॉजी ऑफ 11 डायमेंशन, 11th डायमेंशन, वो प्राणी होता है जिसकी 11th डायमेंशन जागृत हो। 11 डायमेंशन क्या है? दिशा ज्ञान। इसमें सारे ज्ञानों की बात की गई है, परंतु प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि दिशा ज्ञान नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि वो 11th डायमेंशन है, उसके बारे में पता ही नहीं था कुछ भी। और जब वो दिशा ज्ञान आया तो कृष्ण दिखाई दिया, जब वो दिशा ज्ञान आया तो कृष्णांश का पता लगा, जब वो दिशा ज्ञान आया तो शिव का पता लगा, फिर दशांश चक्र पता लगा, फिर दशांश चक्र पता लगा, फिर निष्ठा चक्र पता लगा, फिर पुरुष में निष्ठा चक्र अलग होता है, स्त्री में निष्ठा चक्र अलग होता है, पता लगा। स्त्री में सारे शेड्स होते हैं,
सारे कलर्स के। पुरुष में नहीं होते, वो ग्रे स्केल होता है खाली, ब्लैक एंड व्हाइट। तो कमाल है। और कंपैरिजन देखो, पुरुष का कंपैरिजन कौवे से किया गया है और स्त्री का कंपैरिजन गाय से। गाय से नहीं किया गया एक्चुअली, माता कही है तो माता के हिसाब से कह सकते हो, नानी है ना गाय। तो स्त्री का कंपैरिजन पीकॉक भी है, पीकॉक के सारे कलर जोड़ लो, इंद्रधनुष के सारे, रेनबो के सारे कलर जोड़ लो, और भी कोई कलर दिखाई देता हो, और उनके बीच के शेड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पीकॉक को देखेंगे तो आपको पता लगेगा, अगर रेनबो को देखेंगे तो दो कलर के बीच में कितने सारे शेड होते हैं। आप अपने कंप्यूटर को देख लो ना, उसमें कितने शेड हैं, पता लग जाएगा आपको। कहां तो पहले जो है 8 बिट शेड हुआ करते थे, फिर 16 बिट हुए, फिर 32 बिट हुए, अब 32K बिट हो गए, और अभी भी कम है, पूरे नहीं है, अधूरा है अभी भी। क्यों? क्योंकि पूरा हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम है, आईटी इतनी जा ही नहीं सकती। ये शक्ति जागृत करने के लिए आपका आकाश तत्व जागृत होना चाहिए, और इसके दिशा ज्ञान आकाश तत्व देता है। इसीलिए एशो टेक्नोलॉजी ऑफ 11th डायमेंशन आई, जो एशो सभ्यता ने दी, एशो सिविलाइजेशन ने दी है, लेकर आया वो, और वो आकाश तत्व का ज्ञान कराता है। तो ये है। इसमें देखो एक छोटी सी कविता, एक ही सुनाऊंगा मैं, हैं तो बहुत सारी, फिर एक एक करके कभी सुनाएंगे। चुनरिया, चुनरिया तो लड़कियां ओढ़ती हैं, चुनरिया चुन्नी ओढ़ती है ना, वो चुन्नी डाल करके विवाह करके ले आते हैं लोग। चुन्नी डाली और विवाह करके ले आए। कोई भी अगर कन्या बहुत ही अपने पुत्र के लिए बहुत वो लगी, अच्छी लगी, तो उसको कहा कि भैया हम ये है, हम आपकी लड़की से विवाह करना चाहते हैं। चुन्नी डाली और साथ में ले आए, साथ की साथ ही, लड़का हो या ना हो, लड़के ने लड़की देखी है कि नहीं देखी है, नो कंडीशंस, नो कनेक्शन। चुनरी की इंपॉर्टेंस, तो ये चुनरी की इंपॉर्टेंस क्या बता रही है, देखो। 60 रंग की मेरी चुनरिया, अपने रंग में रंग दे सांवरिया, जब तक मेरे रंगों ने घेरा, कुदरती रंगों ने मुंह फेरा। अरे वाह, मतलब मेरी चुन्नी 60 रंग की है, पर फिर मैं कह रही हूं कि अपने रंग में रंग दे यार, इसको बेकार है, ये 60 रंग मेरे किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 60 रंग तो आर्टिफिशियल है, मेरे को कुदरती कलर, प्रकृति के सारे रंग चाहिए, अनगिनत, मोर के, रेनबो के, और भी जो भी संभव हो, प्रकृति में जितने भी रंग अवेलेबल है मुझे वो सारे चाहिए। वो तब तक नहीं मिल सकते जब तक ज्ञानिता नहीं आती। कविता में सिर्फ 60 रंग हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानिता में अनंत, सनातन, अनंत। तेरे रंग में मैं रंग जाऊं तो ही कुदरत से जुड़ पाऊं, हर पल बीती जाए उमरिया, तुझे कैसे समझाऊं सांवरिया। ऐसा ना हो मेरा जीवन, कोरा का कोरा बह जाए, रह जाए नहीं। ऐसा ना हो मेरा जीवन, कोरा का कोरा बह जाए, अब तो रंग दे इसको सांवरिया, 60 रंग की मेरी चुनरिया, अपने रंग में रंग दे सांवरिया। एक छोटी सी पोएम चुनरी को एक्सप्लेन कर दिया उसने, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया चुनरी का, कि चुनरी का मतलब क्या है और कन्या क्या चाहती है। कन्या यानी 60 रंग, ब्याहता, ज्ञानिता यानी अनंत, इनफाइनाइट। और अगर उसकी 16 कला युक्त हो जाए वो, और फिर उसका विवाह हो, फिर देखो आप जिंदगी में कभी मार खा नहीं सकते। जिंदगी में पुरुष कहां से कहां पहुंच सकता है, देवता, मतलब कुछ भी कर सकता है वो। ऋषि अत्रि, यहां पर मैं अत्रि मुनि का नाम लूंगा, वो कुछ भी कर सकते थे। मतलब ही वॉज एबल टू क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम नथिंग, एनीथिंग फ्रॉम नथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5 तत्वों को, 5 बीज का उपयोग करना जानते थे। यानी ब्रह्मा जी के समकक्ष पहुंच गए थे? नहीं।
अत्रि मुनि भी ब्रह्मा जी के समकक्ष नहीं पहुंच पाए थे। कारण कि उनको स्त्री की सपोर्ट थी। अत्रि मुनि के पास पत्नी थी जिसकी सपोर्ट थी, ज्ञानिता थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने आप किया था सारा क्रिएशन। उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, कुछ भी सपोर्ट नहीं थी, सब कुछ उन्होंने अपने आप किया, अपनी तपस्या से किया। बहुत बड़ा फर्क है ये ब्रह्मा जी में और अत्रि मुनि में। अब देखो ये एक छोटी सी वो और मैं बताता हूं आपको। कृष्णांश यानी जीवात्मा, जब मानव को अपनी जीवात्मा से पक्का योग हो जाता है तब वह मानव कृष्णांश की उपाधि पाता है। खैर ये तो सब कुछ तो लिखा ही रहेगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे, एक ये छोटी सी पोएम सुनाई, ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत सारी पोएम्स हैं, 15-16 पोएम है, शायद 16 पोएम का कलेक्शन है ये। बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें, मतलब ये ज्ञान का भंडार है, ज्ञानिताएं हैं, 16 ज्ञानिताएं हैं इसमें, 16 ज्ञानिताएं। और ये 32 पेज हैं, ये छोटे छोटे, इसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। तो हम कुछ पेज है कि जो रेलेवेंट होगा उसको लेकर के बताते चले जाएंगे, बात करते चले जाएंगे। आज की हम वो कर लें जरा। अब मैं इसको चेंज करता हूं और आप से गुफ्तगू थोड़ी सी डायरेक्ट कर ले हम लोग के। प्रणाम, जय कृष्णेंद्र। तो हम आज बात कर रहे थे षोडशी की। हम समझना चाहते थे कि ये आफ्टर ऑल प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या क्या है भाई, के क्यों हम मिस कर रहे हैं, क्यों हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं कम होने की बजाय, जबकि इतना विकास कर चुके हैं हम लोग, सो कॉल्ड विकास। क्योंकि हमें समझा ही नहीं। कन्या को गुरु, मां को गुरु कह करके हमने मेरे ख्याल से कंफ्यूजन को बढ़ा दिया, उसके भी और अपने भी। कन्या को जो जिम्मेदारी दी थी वो विकसित करने की दी थी, नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने की दी थी, ना कि बनाने की, डिजाइन करने की ना। वो तो डिजाइन तो पुरुष करके दिया उसने, पुरुष ने दिया उसको। पुरुष के बिना कन्या मां बन नहीं सकती, असूल है तो अब पुरुष दे रहा है तो जिम्मेदारी पुरुष की होगी ना पालने की। लेकिन विकसित किसको करना है, तो विकसित मां करती है गर्भ में। इसीलिए गर्भकाल 3 साल का कहा गया है। गर्भकाल एक्चुअली 9 महीने का नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों ने गर्भकाल को 9 महीने का समझ लिया। जो ये पीछे जो चल रहा है बैक में, कन्या जो गर्भवती, वो 9 महीने का गर्भकाल समझ लिया। तो ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल हुई। जब अगर हमने कन्या को गुरु बनाया तो ये सबसे बड़ी गलती यही हुई कि हमें गर्भकाल का ही पता लगा नहीं कि गर्भकाल कितने समय का होता है। और शुरू ही बीज ही जब गलत डलेगा तो फल क्या निकलेगा आप सोचो। बीज गलत डला, हमने जो है ना, एक वो आजकल ना बदलने की आती है, कलम लगाने की एक प्रथा चली हुई है कि गुलाब के पौधे में गेंदे का फूल का कलम लगा दो तो जो मिलता है नई वो वैरायटी आ गई। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, अभी इस शब्द का मतलब नहीं समझ में आया। अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि का लेवल प्राप्त करना है पुरुष को, यह कहा गया है अन्यानी सभ्यता का। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, हमें अहम ब्रह्मास्मि का मतलब समझ में नहीं आया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम और एक शब्द होता है अहन, 2 शब्द है, इनमें कंफ्यूजन हो गया। एक होता है अहमकार और एक होता है अहंकार। नहीं समझ आया ना। अहंकार मतलब AHN, अंग्रेजी की स्पेलिंग बता रहा हूं, हिंदी में तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, वो भी बता दूंगा, मैं दोनों बताऊंगा। AHN, N for न्यू दिल्ली, AHNKAR, अहंकार।
एक होता है अहमकार, AHM, एम फॉर महाराष्ट्र, मतलब कहां दिल्ली और कहां महाराष्ट्र। अहमकार, AHMKAR, अहमकार। और ब्रह्माष्टमी में अहमकार कहा गया है। और हमने समझा क्या? भगवान जाने हमने क्या समझा, हमें समझ ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि दिशा नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि दिशा नहीं थी, उसमें दिशा ज्ञान की चर्चा ही नहीं है कहीं पर भी। मतलब कमाल है कि अन्यानी सभ्यता में दिशा के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है। दिशा कहते किसको है? दिशा के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है कहीं पर भी। और कब से मिसिंग है पता ही नहीं है। डेफिनेटली जब से अहम ब्रह्माष्टमी आया तब से होगी मिसिंग। तो पहले ना श्रुति और स्मृति, यानी याद करो और बोल करके सुनो और बोल करके पढ़ो। कागज का कोई काम नहीं था। पढ़ो कहां से? आकाश तत्व से पढ़ो। अब आकाश तत्व में लिखा हुआ है, आप पढ़ नहीं पाते। कमाल है यार, मैं क्या करूं इसका। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर विकसित ही नहीं की ना आपकी जो डायमेंशंस है। आपने दिशा को समझा ही नहीं। तो अब 11th डायमेंशन, एशो टेक्नोलॉजी ऑफ 11th डायमेंशन आ चुकी है। एशो सभ्यता आ चुकी है। दिशा ज्ञान, एग्जैक्ट दिशा ज्ञान मिल सकता है अगर आप प्राप्त करना चाहो तो। प्राप्त आपको करना पड़ेगा। मेहनत आप करके कमाओ पैसे, जितने कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि बहुत महंगा है दिशा ज्ञान। असल में टाइम बहुत लगता है। पैसा वो कहते हैं ना, आजकल पता है एक स्टेटमेंट चली हुई है। आजकल क्या, मेरे ख्याल से पिछले 20, 25, 50 साल से चली हुई है, जब से IT आई है, जब से चली है, कि फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम किस लिए? फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं दिशा ज्ञान सीख सकूं। सीखूंगा कहां से जब यही नहीं पता कि मिलेगा कहां से। और मिलेगा कहां से तो उसको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं उस समय में कमा नहीं सकता, क्योंकि मुझे घूमना पड़ेगा। भाई तुझे घूमना पड़ेगा, पर तेरे को अगर पहचान ही नहीं है, तेरे को अगर पहचान ही नहीं है तो कैसे करेगा तू काम? तू कैसे प्राप्त करेगा दिशा ज्ञान? घूम करके क्या मिलेगा तेरे को? कुछ भी नहीं मिलेगा। घूमता रहे। पहचान तो तेरे को अपनी करनी पड़ेगी कि मेरे को पहचान तो, सामने गुरु खड़े हैं, सामने कृष्ण खड़े हैं, सामने शिव खड़े हैं, सामने कृष्णांश खड़े हैं, सामने हनुमान जी खड़े हैं, सामने। पहचान नहीं है मुझे, मैं क्या करूं? तो मुझे पहचान ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा? तो भैया पहचान कैसे होगी? पहचान कैसे होगी? बताओ मेरे को, कैसे होगी पहचान? तो ज्ञानिता ढूंढो, वो बताएगी, पहचान कराएगी, करवा सकती है वो। ज्ञानिता है तो उसको पहचान होने लगेगी, पर अभ्यास करती होगी तब, ठीक अभ्यास करती होगी तब, अपने आप को मेंटेन कर पाती होगी तब। कितनी मेंटेन्ड है कितनी नहीं है वो पता रखती होगी तब। और ज्ञानिता ही बता पाएगी। नहीं तो पुरुष के लिए तो बहुत मुश्किल काम है भैया। पुरुष तो बेचारा ब्लैक एंड व्हाइट में है, उसको रंगों का पता ही नहीं है कुछ भी। उसको रेनबो बहुत अच्छा लगता है, पर उसका करे क्या? बेकार है। मोर जब पंख फैलाता है तब मोर के पंख दिखाई देते हैं, नहीं तो मोर के पंख कहां दिखाई देते हैं भाई। और मोर के पंख में कितने रंग है ये आज तक कोई पुरुष बता नहीं सका, आज तक नहीं बता सका कोई, और ना बता सकता। मैं गारंटी दे सकता हूं, कोई नहीं बता सकता कितने रंग है, क्योंकि शेड्स हैं उसमें बहुत सारे, और नाम ही नहीं है उनके नामकरण। आप रंगों के नाम तो दे सकते हो, 60 ही हैं, पर शेड्स के नाम क्या दोगे? अनलिमिटेड है।
कैसे दोगे? दे ही नहीं सकते। और शेड सारे के सारे तो फीमेल में है, ज्ञानिता में है, तो पहचान ही वही करवा सकती है। और फिर वो ज्ञानिता होनी चाहिए, मतलब उसके 16 कला युक्त होनी चाहिए वो, तब करवा सकती है। बड़े सारे चक्कर हैं, बहुत सारे चक्कर हैं, इसीलिए वो लोग जो है ना इससे भाग गए। तो भागने से काम चलेगा क्या? मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम में आपके पास चलो मान लो 100 करोड़ रुपया हो गया, मैं देता हूं आपको रास्ता, उसमें आप 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो, बल्कि 1000 करोड़ कमा सकते हो। मैं रास्ता दिखाता हूं आपको, मेरा शेयर देना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो आप 1000 करोड़ 100 करोड़ आप ले लेना, बाकी 90 कितने बचे यार? 1000 करोड़ में से 100 करोड़ तुम्हारे, बाकी 900 करोड़ मेरे। तो वो 100 करोड़ मैं कमवा सकता हूं आपको। आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम का करोगे क्या? धक्के खाओगे सिर्फ। वो धक्के तो खा ही रहे हो, उसमें कोई नई बात है क्या? वो तो खा ही रहे हो, खाते रहो, घूमते रहो अन्यानी सभ्यता में, कविताएं करते रहो। कविता भी करनी नहीं आने की, कविता कर सकते हो, मैक्सिमम 60 रंग होते हैं कविता में, इससे ज्यादा रंग नहीं होते। हास्य, व्यंग, साहित्य, मैं गिनती गिनोगे तो 10 भी नहीं निकलेंगे, मैं तो 60 कह रहा हूं। तो अपनी अपनी कन्याओं को 16 कला युक्त बनाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है जानना, समझना, सीखना, उपयोग करना, अभ्यास करना। इतने सारे शेड्स को मेंटेन कैसे करोगे? शेड अनलिमिटेड शेड्स चाहिए तो अनलिमिटेड शेड्स, पर मेंटेन करवाना आता नहीं, क्योंकि मेंटेन तो उसको करना है ना, और करवाना तो अगर उसको कुछ चाहिए तो वो आप लेकर के दोगे। कौन लेकर के देगा? पिता लेकर देगा या पति लेकर देगा? और कौन लेकर के देगा? पालने का काम तो पिता का है। शेड मेंटेन करोगे, फिर उनका समझोगे, फिर उनको अभ्यास रेगुलर चाहिए, मतलब सारा कुछ है, सिस्टम है पूरा का पूरा। फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है। पुरुष को फाइनेंशियल फ्रीडम 3 साल में, गर्भकाल में मिल जाती है। लड़के को फाइनेंशियल फ्रीडम गर्भकाल में मिल जाती है, और बाल्यकाल में वो उसका सत्यानाश कर देता है। मतलब इमेजिन कि गर्भकाल में मिल गई और बाल्यकाल में उसे सत्यानाश कर दिया। आगे के टाइम में तो फिर वो बेचारा उसको कलेक्ट ही करता रहेगा ना, क्या करेगा? रोटी तो खानी है। जो चीज उसके पास थी उसने उसको आने वाले टाइम में बर्बाद कर दिया, फिर उसको अब कमा रहा है, वापस कमाने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी निकल गई, कहां चली गई पता ही नहीं लगा, कहां चली गई। तो बहुत ही वैसे तो गुड़ तो इसमें है ही कुछ नहीं, मेरे ख्याल से सिंपल सा काम है, सिंपल सी वो है डायरेक्शन, दिशा। अपने कृष्ण को भाई, अपनी इंद्रियों को तो काबू, अपने इंद्रियों को तो जो इंद्रियां मैसेज दे रही है उसको तो समझोगे। तो उसके लिए तो कृष्ण बैठे या कृष्ण के कंट्रोल में है, और वो आपको बता रहा है, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं आप किस चक्कर में लगे हुए हो। स्त्री को फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलती, कभी भी, नेवर एवर। क्यों? जेंडर इक्वेलिटी। भैया इतने कलर 60 रंग तो पहले ही थे चुनरिया में, वो तो कम होने वाले है ही नहीं। चाहे तुम ठीक करो गलत करो, 60 रंग तो कम होने वाले है ही नहीं। अनलिमिटेड शेड्स हो सकते हैं। तो और बनने की कोशिश कर रहे हो कौवा,
जेंडर इक्वालिटी का मतलब तो कौवे हो गए ना सारे। क्यों? पुरुष को तो शेड मिल ही नहीं सकते, पुरुष तो ब्लैक वो ग्रे स्केल में ही है, और कुछ है ही नहीं उसके पास, क्या करे? ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे स्केल, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, पुरुष तो हो ही नहीं सकता। तो जेंडर इक्वालिटी का देख लो आप कि आपको पुरुष बनना है या आपको, और जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है ऑलरेडी आपके शेड्स में डिस्टर्बेंस 60 कलर में तो डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन आपके 60 कलर में डिस्टर्बेंस नहीं करता है, पर शेड्स नहीं बनने देता। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा समस्या है कि शेड्स कैसे बने, पता ही नहीं है, दिशा का ज्ञान नहीं है, कहां से होगा भाई? दिशा ज्ञान तो बहुत ही, दिशा ज्ञान के लिए ही तो गुरु चाहिए। गुरु दिशा दिखाता है, तो क्या मां दिशा दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, खुद को नहीं पता बेचारी को। वो तो शेड्स में इतनी उलझी हुई है कि वो कैसे दिखाएगी दिशा, दिखा ही नहीं सकती। तो ये जो कृष्णेंद्र कथा चल रही है, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम हो गया है, कुछ बता सकते हैं कि कितना समय हो गया, कितने वो हो गए? क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, शायद 40-45 मिनट तो हो गए होंगे। खैर मुझे पता नहीं है, शायद कोई बता देगा तो देख लूंगा। तो हम जो बात कर रहे थे कि षोडशी 16 कला युक्त और संपूर्णता में फर्क है। सोलह कला संपूर्ण कृष्ण थे और वो आपके अंदर बैठे हैं, हर इंडिविजुअल के अंदर बैठे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। और क्या कर रहे हैं? आपकी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल नहीं करते हैं यहां पर, अब फर्क समझो। कंट्रोल भी करते हैं वैसे तो, क्योंकि कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और ज्ञानेंद्रियों को पढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण को पढ़ते हैं, वातावरण का क्या शेड है इस समय में, और उसका मैं कैसे उपयोग करूं, क्या काम करूं ऐसा जिससे मैं उस शेड का उपयोग कर पाऊं। जैसे ब्लू ब्रिजो एनर्जी शाम को और पीताम्बरो एनर्जी सुबह, ऐसे ही दिन में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, उपलब्ध है, बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। प्रकृति ने तो बहुत कुछ दिया है। प्रवृत्ति कृष्ण कंट्रोल करते हैं, कृष्णांश आपके कंट्रोल में है। शिव हमेशा दिशा दिखाने को तैयार बैठे हैं, हमेशा, एवर। कोई चला जाए पर जाना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट्स तो आपको करनी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। सभी कुछ आपके अपने हाथ में है, इंडिविजुअल के। अपने शेड्स को मेंटेन करना फीमेल की जिम्मेदारी है भाई, उसको करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करे, अगर अपनी जिंदगी को ठीक रखना। ये बीमारी क्या है, रोग क्या है? शेड की डिस्टरबेंस, रंगों की मिसमैचिंग। वो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई कुछ खरीदने गए और कलर में कॉम्बिनेशन नहीं पसंद आया, चीज बहुत अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, पर कलर कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बीमार है। आपके लिए बीमार है, वो दूसरे के लिए बीमार हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा पर किसी और को अच्छा लग सकता है। तो
ये समझने की बात है कि हम जो कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हमें अच्छा नहीं लगा तो इसका मतलब हम बीमार नहीं है, आपके लिए वो बीमारी है जो आप खरीदना चाह रहे थे। तो ये तब तक समझ में आती है जब अपने शेड्स ठीक से मेंटेन्ड हों, और शेड्स अनलिमिटेड हैं। ज्ञानवाच टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मैंने बताया ज्ञानिता बनना संभव है, इसने बताया ज्ञानिता बनना संभव है। 3 तरह के दान बताए हैं, सिर्फ 3 तरह के दान बताए हैं, इसमें कहीं पैसा कहीं नहीं है। और षोडशी यानी 16 कला युक्त। और एक ना ये आपने देखा होगा, पहले भी शायद मैंने दिखाया है, एक अभियान चल रहा है, एक वो चल रहा है, मैं आपको अभी दिखा दूं, लिव 16 लुक 16, बेटर देन यस्टरडे। बेटर देन यस्टरडे का मतलब कल आपके शेड्स कुछ थे या किसी वजह से डिस्टर्ब हुए, पर आज आपने फिर उसको मेंटेन कर लिया। तो ऑलरेडी ये एक प्रोग्राम चल रहा है लिव 16 लुक 16 का, डिजिटल लिविंग में चल रहा है ये। एशो लिविंग भी कहते हैं, डिजिटल लिविंग, एशो लिविंग, एशो सभ्यता में। यूनिक प्रोग्राम टू मेंटेन वाइटलिटी एंड स्टे यंगर एवर। ये कार्यक्रम चल रहा है ऑलरेडी। तो बाई चांस वो ये कागज मेरे पास पड़ा था, क्योंकि इस बारे में कई बार बात हो चुकी है, तो इसलिए मैंने ज्यादा वो किया नहीं। और ये 3 चक्र दिखा रखे हैं, निष्ठा चक्र, जीवन चक्र, न्याय चक्र, महाविष्णु का ब्रह्मांड। तो ये मतलब सब सिस्टम चल रहे हैं, अवेलेबल है, ऐशो सभ्यता ने सब कुछ दे दिया है। अब यूज करना आपकी वो है कि आप कब यूज करना चाहेंगे, कैसे यूज करना चाहेंगे, यूज करना सीखना चाहेंगे, नहीं सीखना चाहेंगे, कब सीखेंगे, कब क्या करेंगे, अफोर्ड कब कर सकते हैं, टाइम कब है आपके पास, वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि ये चीजें, पैसा तो लगता ही लगता है, पर टाइम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शेड्स अपने हैं। जो गुरु है वो बता सकता है कि भैया ये शेड ऐसे जागृत हो जाएंगे, टेस्ट कर सकता है कि भी अभी ये पोजीशन है, परंतु आपको ही रखना पड़ेगा मेंटेन, तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा, कोई हल नहीं है। अच्छा, पुरुष की क्या दिक्कत है? पुरुष जो क्योंकि ग्रे स्केल में है, तो ग्रे स्केल में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी, तो उसके ग्रे स्केल में जो डिस्टर्बेंस है वो फीमेल ही बता सकती है। दिशा तो गुरु दिखा सकते हैं, दिशा तो दिख जाएगी, दिशा देखना समझना एक बात है, मेंटेन कैसे करना है वो एक बात है, पर तुमने कितना मेंटेन किया हुआ है ये टेस्ट सिर्फ फीमेल कर सकती है। विवाह क्यों जरूरी है? दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानिता बनेगी, अगर विवाह करेगी तो ज्ञानिता बनेगी, नहीं तो बेकार है, जिंदगी तो 60 रंग में बीती जाएगी। और पुरुष के लिए जरूरी है, क्योंकि उसको अपने अगर टेस्ट करना है उसको अपने आप को कि भाई मेरी अभी क्या पोजीशन है, करंट पोजीशन है, तो ये फीमेल बता सकती है। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है। 11th डायमेंशन ने सब कुछ खोल दिया, सारा का सारा ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खोल दिए। चाबी वो दिखाई थी ना, ये चाबी यूनिवर्सल की है, ये यूनिवर्सल की, और इससे ब्रह्मांड के सारे लॉक्स खुल जाते हैं, सारे ताले खुल जाते हैं। ईच एंड एवरी लॉक इज ओपनेबल, कैन बी ओपन यूजिंग दिस की। This key is called Asho key. और ये फिजियो वर्चुअल है, मतलब है और नहीं भी है। आप वो कहते हैं ना मन का हिसाब किताब, मन है और नहीं भी है।
सब कुछ है। कृष्ण थे नहीं थे, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स। अरे भैया आज भी है, वो रहेगा ही, परमानेंट है, हर एक के साथ है, हर जीव में है। जिसके पास नाभि है उसके पास कृष्ण है, जिसके पास हार्ट बीट है उसके पास कृष्णांश है, जिसके पास सिर है, हेड, उसके पास शिव है। तो चाबी सिर्फ मनुष्य प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा चाबी प्राप्त करने के लिए, देवताओं को नहीं मिल सकती। क्योंकि देवता जो है एक पर्टिकुलर, देवता का मतलब समझ लो, यहां पे देवताओं का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर शेड के जानने वाले। देवता मतलब किसी एक पर्टिकुलर शेड के जानने वाले, और देवियां मतलब उस शेड को मेंटेन करने के लिए तरीका सिखाने वाली, टेस्ट करने वाली। वही मैंने बताया ना, जैसे कि पुरुष का कितना वो जागृत है, अपना जो कृष्ण, वो फीमेल ही बता सकती है। ऐशो पुरुष, ऐशो प्राणी, फीमेल ही टेस्ट कर सकती है कि कितना जागृत है, मेल नहीं टेस्ट कर सकता। गुरु भी टेस्ट नहीं कर सकता। गुरु अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा सकता है, थोड़ा बहुत नब्ज से पता लग जाता है, पर यह जो टेस्ट है वो फीमेल ही कर सकती है पुरुष का। पर उसके लिए फीमेल को ज्ञानिता होना जरूरी है। शेड्स का, उसके शेड्स जागृत होने जरूरी है। अगर उसके अपने शेड भरे हुए हैं तो फिर वो क्या टेस्ट करेगी? टेस्टिंग सिस्टम तो परफेक्ट चाहिए भाई। टेस्टिंग सिस्टम, अगर मीटर, थर्मामीटर लगाते हो आप, अगर वो थर्मामीटर ही साला गलत दिखा रहा है तो फिर आपकी वैल्यू क्या आएगी? आप टेम्परेचर है कि नहीं है कैसे पता लगेगा आपको? तो टेस्टिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तभी टेस्टिंग संभव है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो ये जो षोडशी का ज्ञान थोड़ा सा दिया मैंने, ज्यादा तो मैं देने में तो बहुत समय लगेगा, पता नहीं कितने दिन लग जाए। कृष्णेंद्र कथा 1 घंटे की होती है, वैसे आजकल ये जो ऑनलाइन चल जाती है 1 घंटे की चलती है। वैसे अगर ऑफलाइन करी जाती है तो 2.5 घंटे की होती है। ये 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं एक कथा में। और ये 1 दिन की भी होती है, 3 दिन की भी होती है, 7 दिन की भी होती है। 7 फेजेस हैं लाइफ के। वो आपको मिल जाएंगे। निश्चल, वो पता नहीं निश्चलिज्म, एम्बेडिज्म, क्या क्या नाम है, 7 नाम है, 7 फेजेस हैं उसके। वो बाल्यकाल, गर्भकाल, बाल्यकाल, संभाल काल और विवाह काल और पता नहीं क्या क्या है। 7 तो उनको समझेंगे, उपयोग करेंगे, तभी तो मनुष्य जन्म का फायदा होगा। क्योंकि ये मनुष्य जन्म में ही संभव है। देवता को भी मनुष्य जन्म लेना पड़ता है अगर वो अपने जीवन का उपयोग को इंप्रूव करना चाहता है, यानी मुक्ति या मोक्ष की तरफ जाना चाहता है। देवता मतलब अटक गया, वो एक शेड में फंस गया। और मनुष्य जन्म ही एक इकलौता जन्म ऐसा है जिसमें अपने शेड्स को समझा जा सकता है, इस चाबी को प्राप्त किया जा सकता है, इस की को, ऐशो की को। तो आप देख लो कि आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से। चाहते हो, कुछ नहीं चाहते हो, क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, क्यों नहीं चाहते हो, बहुत सारी चीजें हैं। आप जैसा ठीक समझे, जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप चलें तो ठीक रहेगा। और मैं आपको आज एक को बताना चाह रहा था। ज्ञान कहाँ गया वो? एक छोटी सी, एक इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पेज था जो बता रहा था कुछ। लो जी,
ये कह रहा है कि देखो कमाल की चीज है, मैं आपको ये किताब में दिखा करके पढ़ाता हूं क्योंकि वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैं दिखा भी देता हूं। दिखेगा तो पढ़ भी सकते हैं आप। देखिए क्या लिखा है इसमें। कन्या जगत के लिए व पुरुष जगत के लिए योग अलग अलग, ये चाबी इसमें साथ दिखा रखी है, चाबी हर पेज पे दिखा रखी है। कन्या जगत के लिए व पुरुष जगत के लिए योग अलग अलग, क्योंकि दोनों में जीवन चलाने वाले अवयव कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं, और यह समझकर प्रत्येक प्राणी अपनी पात्रता योग की चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये आप भी चक्र चला सकते हो, ये हर इंडिविजुअल चला सकता है। ये चक्र हर पेज पर दिखाया गया है। तो जेंडर बेस्ड योग हैं, दोनों के अलग अलग हिसाब किताब है, क्योंकि उनके कंपोनेंट सारे के सारे अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं, और यह समझकर प्राणी अपनी पात्रता योग की चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। ये कितना मतलब सटीक जानकारी दी गई है, बिल्कुल परफेक्ट जिसको कहते हैं परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, पर मैं तो यहां पर देख रहा हूं हर चीज मुझे परफेक्ट दिखाई दे रही है, हर चीज। प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित, और अपना लक्ष्य स्वयं ही के कर्म से प्राप्त, कोई सहायता नहीं कर सकता, मात्र रास्ता दिखा या बता सकता है। देखो, प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है, पर प्राप्त अपने कर्मों से ही किया जा सकता है। खैर, तो ये आपने देखा कि छोटी छोटी किताबें हैं, ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, कोई 10 पेज की, कोई 15 पेज की, कोई 20 पेज की, और उसमें जो जानकारी दी गई है वो आप देखें, समझें। और आज मैं आपको इस पुस्तक कृष्णेंद्र परिचारिका से कुछ एक वो सुना देता हूं, आखिरी वो है, लास्ट फेज है ये इसका, आज की ज्ञानिता का, आज की कथा का। ये क्या कहता है, मैं एक पोयम या कुछ तो पढ़ के सुनाऊंगा आपको। चलो, पोयम नहीं सुनाता, मैं आपको 5 वो बताता हूं। निश्चल टेम्पल एस्टैब्लिश सीरीज ऑफ 5 स्पॉट्स। हर निश्चल मंदिर में 5 स्पॉट मिलेंगे आपको, 5 स्पॉट्स। और पहला है जे स्पॉट, यानी जन्म उत्सव स्थान। ये 5 स्पॉट उत्सव स्थान है, जन्म हुआ बच्चे का, और इस स्थान पर अगर आप विजिट करते हैं विदिन 13 मंथ्स, तो आप अपने बच्चे की जिंदगी की डायरेक्शन समझ सकते हो, दिशा ज्ञान। गर्भकाल में, ये गर्भकाल 13 महीने, यानी गर्भकाल से भी कम टाइम बताया वैसे तो इसमें, नहीं 13 और 9, 9 3 12 22 महीने हो गए। गर्भकाल 3 साल का होता है, नहीं 36 का। तो 22 महीने के अंदर अंदर अगर आप विजिट कर लेते हो तो आपको दिशा ज्ञान मिल सकता है अपने बच्चे की लाइफ का। मिल सकता है, नहीं मिल जाएगा। जे स्पॉट कहा गया उसको, जन्म उत्सव स्थान। दूसरा है वी स्पॉट, वी फॉर विक्ट्री, जे फॉर जग था। विवाह उत्सव स्थान, यानी विवाह के 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप इस स्थान को विजिट कर लेते हो, यानी विवाह से 6 महीने पहले विजिट कर लो इस स्थान को, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसी आपको स्पाउस चाहिए, कैसा स्पाउस चाहिए, क्या ढूंढना है आपको, क्या खोजना है, आप जिससे विवाह करने जा रहे हो उसके अंदर आपको क्या पैरामीटर देखने हैं, वो समझ आ जाएगी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले आ सकती है अगर आप विवाह से 6 महीने पहले विजिट कर ले तो। अगर मान लो आपका विवाह पक्का हो गया तो दोनों आ जाओ, इस जगह पर जाओ और पता कर लो कि मैं आपको ना ये किताब दिखा देता हूं साथ के साथ, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा कि मैं आपको ये पुस्तक दिखाता हूं, क्योंकि
पढ़ने में आसानी रहती है मेरे को, ये तो दिक्कत होती है। विवाह स्पॉट यानी विजिट विद इन ±6 months टू अंडरस्टैंड मर्जिंग एंड अमेलगमेशन। अमलगमेट होना है दोनों को एक दूसरे में, मर्जिंग, तभी योग होगा। योग का मतलब मर्ज होना होता है, खाली बेडरूम नहीं होता, मर्ज होना होता है, और दोनों को एक दूसरे में मर्ज होना है। फिर तीसरा है जी स्पॉट, ज्ञान उत्सव स्थान। कैरियर एंड एजुकेशन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहां आ जाओ भैया। विजिट एट द एज ऑफ 3 to 13। विजिट एट द एज ऑफ 3 to 13 टू नो कैरियर सुटेबिलिटी एंड अडॉप्ट एजुकेशन अकॉर्डिंगली। 3 साल में पुरुष फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लेता है। फिर है वाई स्पॉट, योनि परिवर्तन स्थान, यानी लर्न पोस्ट करंट लाइफ। 51 से 58 साल के अंदर अंदर समझो कि आपको समाज का उधार कैसे उतारना है। कमाल है, कमाल है कि 51 से 58 साल की उम्र में आपको समझ लेना है कि आपको समाज का उधार कैसे उतारना है। फिर है के स्पॉट, कृष्णांश बनो स्थान, यानी विजिट एनी टाइम ऑफ द एज एंड लर्न टू प्रैक्टिस टू बिकम सेल्फ गुरु, यानी अपने कृष्ण को जागृत रखो। कैसे रखोगे तो वो के स्पॉट पर सिखाया जाता है। तो ये 5 स्पॉट आपको उग्रसेनपुरी में तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। निश्चल मंदिर उग्रसेनपुरी, जहां पर मैं अब बैठा हूं, यहां पर आपको 5 स्पॉट मिल जाएंगे। बाकी निश्चल टेम्पल्स में होने चाहिए, कहां पर है कहां पर नहीं है ये आपको जाकर के खोजना पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारी मेरे को लगा के आज दे देता हूं मैं आज के दिन इस पुस्तक से। और अब मैं गाय ज्ञानिता का एक गान करूंगा जो कि बहुत ही यूजफुल है। क्या कहता है वो गाय ज्ञानिता, क्या कहती है? इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर हो ना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल हो ना। भूल कर भी कोई भूल हो ना। ये रास्ता कौन से की बात करी गई है? ब्रह्मांडधीश की स्थापना जिस गौशाला में हुई हो उस गौशाला में, नहीं तो जहां भी ब्रह्मांडधीश की स्थापना हुई हो उस स्थान पर जाने का रास्ता मैं भूल ना जाऊं, गलती ना कर दूं, उसकी प्रार्थना कर रही है। गाय ज्ञानिता कहा गया है इसको, गाय ज्ञानिता। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कथा में मिलेंगे। जय कृष्णेंद्र।